त्राहिमाम माते, त्राहिमाम। जा, चला जा यहाँ से, दूर हो जा मेरी दृष्टि से। लगता है हमारे अंतिम भ्राता के प्रकट होने का समय आ गया है। नारायण नारायण, ये क्या हो गया इन देवताओं को? मनोरंजन में इतना तल्लीन है कि अपनी पलके भी नहीं झपक रहे हैं। अपना पद कृत प्रतिष्ठा सब भूल गए हैं ये तो। देवों का मनोरंजन में इतना डूबना संपूर्ण सृष्टि को असंतुलित कर देगा। इनका ध्यान भंग करना होगा। नेत्रा, एक ही सदगति इसी में है कि पार्थिव शरीर का जितना शीघ्र ही पंच तत्वों में विलीन कर दिया जाए। अब समय बहुत हो गया है। अब कब तक तुम माधुरी के लिए राह देखती रहोगी? चलो भाइयों, उठाओ। थोड़ी देर और रुक जाइए। मेरी माँ को मेरे बाबा के अंतिम दर्शन करने से पहले मत ले जाइए। वे उनके जीवन के आधार थे। तुम्हारी माँ को अधीरा और रामाधीर नहीं आने देंगे। वो बहुत ही निष्ठुर है नेत्रा, उनमें तनिक भी दया नहीं है। अगर दया होती तो ऐसा करते क्या? मत रोको अपने बाबा को, जाने दो। पार्थिव शरीर को अधिक समय तक रखने से काया को कष्ट होता है और आत्मा को भी, इसीलिए मत रोको, जाने दो। रुक जाओ। मुझे छोड़कर चले गए। हमारे साथ ही रहो, कहीं मत जाओ माँ, कहीं मत जाओ। नहीं, मुझे आज ही जाना है। मैं तो उनकी बंदी हूँ। बहुत कठिनाई से तुम्हारे बाबा के दर्शन के लिए कुछ समय मिला है, इसके भीतर मुझे अब जाना है। ऐसी व्यवस्था। अपना और अपने भाई का ध्यान रखना बेटी। देवी माँ, तुम्हारे संसार में ऐसे अमानुष लोग भरे पड़े हैं। असफल हो गए एक बार पुनः तुम लोभासुर। उधेड़ बुन में हूं मैं। तुम पर विश्वास करूं अथवा नहीं, तौल रहा हूं मैं तुम्हें कि तुम मेरे काम करने के योग्य हो या नहीं, क्योंकि मुझे विलंब और असफलता दोनों पसंद नहीं है। इस बार मैं असफल नहीं होऊंगा महाबली। यदि ऐसा है तो अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी हाल में वो देवी मुझे चाहिए। साम, दाम, दंड, भेद, किसी का भी प्रयोग करो, चेन केन प्रकारेण वो देवी मुझे यहाँ चाहिए। महाबली, वो देवी आपके चरणों में होगी, निश्चिंत रहिए। यदि नहीं हुई तो ये तुम्हारा अंतिम अवसर होगा। दया है मेरे हृदय में, इसलिए तुम्हें अब भी अंतिम अवसर दे रहा हूं, अन्यथा महिषासुर की क्रूरता जग प्रसिद्ध है।
छोड़ने के लिए तो बनी ही नहीं है, तो फिर ऐसे कैसे छोड़ दूं? पहले इस फूल का रस तो पी लूं, फिर छोड़ भी दूं। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। नेत्रा, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? वन में किसी पशु ने आक्रमण किया क्या? नहीं, मनुष्य के नाम के वन पशु ने आक्रमण किया है। मेरी मर्यादा भंग करनी चाहिए। क्या? हाँ। कौन? किसने किया ये दुष्कर्म? रामाधीर के पुत्र अधीरा ने। ऐसा करके तो उसने अपराध किया है। हमें उसके विरुद्ध स्वर उठाना होगा, उसका विरोध करना होगा। दीन दुखियों का स्वर धनवानों तक नहीं पहुंचता पुत्र। विरोध व्यर्थ जाएगा, क्योंकि वो धन से भी शक्तिशाली हैं और बल से भी। हमें इस घटना को भयानक स्वप्न समझकर भूल जाना ही हितकर है पुत्र। माँ, मौन रह जाने का मतलब तो ऐसे कुकर्म और अपराध को और बढ़ावा देना हुआ ना? इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है, और अगर कोई विकल्प है तो वो है गांव छोड़ देना। माँ, पुत्र, यही सत्य है, और सत्य को स्वीकारना ही बुद्धिमत्ता है पुत्र। किंतु मैं अपनी सुरक्षा के लिए इस गांव को छोड़कर नहीं जाऊंगी काकी। यदि मैं चली गई तो मेरी माँ का और मेरे भाई का क्या होगा? मैं यही रहूंगी और अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़ूंगी। बुराई और बुरे लोगों से बचकर जाना कोई समस्या का समाधान नहीं है। जल में रहकर जल में डूबने से स्वयं को बचाना ही कौशल और साहस है काकी। इसलिए मैं यही रहकर उसका सामना करूंगी। कहाँ है तुम्हारा वो अंतिम कनिष्ठ भाई? धन्यवाद महाबली, मुझे एक अवसर देने के लिए। वास्तव में आप महान और दयालु हैं। मेरा भाई बहुत ही शक्तिशाली है, प्रभावी है महाबली, इसलिए इस बार असफल होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उसके गुण बताओ। वो लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, वो हाहाकार मचा देता है चारों ओर। भ्राता काम तो ये होगा देवताओं को पथ भ्रष्ट करने वाला मेरा अस्त्र। काम, शीघ्र अतिशीघ्र पृथ्वीलोक और देवलोक में जाओ। जाकर इन देवताओं को, इन मनुष्यों को अपने वश में कर दो और हाहाकार मचाना प्रारंभ कर दो। मैं शीघ्र अतिशीघ्र परिणाम देखना चाहता हूं। हाँ भ्राता, मैं भी उत्सुक हूँ तुम्हारे हाथों कठपुतली बनते देखने का। तो देख लो, पृथ्वी लोक पर मेरा कार्य प्रारंभ हो चुका है। उत्तम। अब इसके आगे देवलोक। अब देवलोक की बारी है। अब मुझे शीघ्र अतिशीघ्र देवी को ढूंढना होगा। अच्छा, तो ये सब उस काम राक्षस का किया धरा है। इसकी सूचना मुझे अतिशीघ्र माता को देनी पड़ेगी और उनसे आग्रह करना पड़ेगा कि माता अतिशीघ्र कुछ कीजिए। नारायण नारायण। देवी, 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 नारायण नारायण। माता, माता शक्ति, संसार में काम ने सबको अपने वश में कर लिया है। माता, कुछ कीजिए माता, काम को रोकिए। उसने तो देवताओं तक को अपने वश में कर लिया है माँ, उनको भी प्रभावित कर दिया है। माता, आप तो जानती हैं कि कामांधता कितनी बुरी होती है। माता, केवल आप ही हैं जो इस भयावह घटना को घटने से रोक सकती हैं माँ।
माता प्रमुख बात यह है कि इसके पीछे एक ही अधर्मी है माते। मैं जानती हूँ उस अधर्मी को देवी। वो स्वयं अपने पापों का घड़ा भर रहा है। जब उसके पापों का घड़ा भर जाएगा, मेरे कोप से उसे कोई नहीं बचा पाएगा। वहां उसके पापों का घड़ा भरेगा और यहाँ मेरे क्रोध की अग्नि प्रचंड रूप लेगी। जितनी प्रचंड ये अग्नि होगी, उतने ही शीघ्र वो जल के भस्म हो जाएगा। उसका अंत अब निकट आ गया है देवऋषि, बहुत निकट। माता शक्ति की जय। ऋषिवर, कौन हो तुम पुत्री? नेत्रा हूँ मैं, समीप के गांव में रहती हूँ। तुम्हारा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? ऋषिवर, मैं आपसे संसार का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ। मैं यह जानने आई हूँ, जहाँ चारों ओर अधर्म फैला हुआ है, वहाँ एक व्यक्ति शांति पूर्वक मर्यादित जीवन कैसे जी सकता है? पुत्री, धर्म के शरण में जाकर अधर्म से लड़ने का केवल एक ही अस्त्र है, धर्म। वो तुम्हें सारे संकटों से बचाएगी और सारे संकट दूर करेगी। और उससे भी एक बड़ी शक्ति है, आस्था और भक्ति। तुम देवी माता की भक्ति करो, उन पर आस्था रखो, वो तुम्हें हर संकट से बचाएगी और हर समस्या से लड़ने की शक्ति भी देगी और तुम निर्भय इस संसार में जी पाओ। जिस प्रकार एक सांसारिक माता अपनी संतान को दुख में नहीं देख सकती, उसी प्रकार देवी मां जगत जननी सारे संसार की माता है और हम उनकी संतान हैं। बस विश्वास की नाव को डूबने मत देना, चाहे कितना भी कठिन और दुरूह समय क्यों ना आ जाए। समझ गए ऋषिवर, मैं माँ की आराधना अभी से ही प्रारंभ करूंगी। माता तुम्हारा कल्याण करेगी। नारायण नारायण। ये क्या अनर्थ हो रहा है माते? कुछ कीजिए माते, कुछ कीजिए। महिषासुर, अब समय आ गया है। जान लो कि अति ही अंत की जननी होती है। अब तेरा अंत मेरे हाथों निश्चित है। अब तू जीवित नहीं बचेगा। हम तुम मुझसे बच नहीं पाओगी कोमलान, हम मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मृत्यु रहे, नारी अबला नहीं है और नारी की मर्यादा हाथ में बिकने वाली वस्तु नहीं है। कब तक मुझसे बचोगी तुम? कब तक? महिषासुर हूं मैं, महिषासुर, जिसके अधीन ये तीनों लोक हैं, सभी देवता हैं, तुम्हारे अपने देवता, जिनकी सम्मिलित शक्ति से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। इसी में शक्ति नहीं है महिषासुर के प्रतिरोध की।
तुम भी मेरा विरोध मत करो, समर्पित कर दो स्वयं को। चेत जा महिषासुर, अन्यथा तेरा ये अहंकार तुझे मार डालेगा। तुम एक स्त्री हो और स्त्री को ज्ञान की बातें करना शोभा नहीं देता, अपितु ज्ञान की बातें मौन रहकर सुनना और पुरुषों की आज्ञा का पालन करना शोभायमान होता है तुम पर। स्वेच्छा से मेरे अंक में आओगी अथवा बल से, जो मार्ग तुम्हें पसंद हो मुझे बता दो, अन्यथा मैं अपनी स्वेच्छा का प्रयोग करूंगा। मैं तुम्हारी शक्ति का सम्मान करता हूं, लेकिन तुम्हारे घमंड का सम्मान बिल्कुल नहीं। और घमंड स्त्रियों का आभूषण नहीं है, इसलिए अपनी शक्ति पर इतना घमंड मत करो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास बहुत सी मायावी शक्तियां हैं जिनके बल पर तुम अत्यधिक अकड़ रही हो, किंतु जब मैं अपनी सेना लेकर आऊंगा तब मैं तुम्हें यहीं पर तुम्हारी इन मायावी शक्तियों के रहते रहते परास्त करूंगा और खींच के ले जाऊंगा तुम्हें यहां से। तब तुम्हें ज्ञात होगा कि मैं कौन हूं और मेरी शक्ति क्या है। तेरी ये हिम्मत, रामाधीर और उसके पुत्र को मैं नहीं छोड़ूंगी, ना ही बैठूंगी मौन और ना ही अत्याचार मैं किसी को भी सहने दूंगी। हजूर, उस सुंदरी की सुंदरता ने मुझे मोह जाल में बांधा, उसके आकर्षण के जाल से मैं बाहर ही नहीं आ पा रहा। ये तो बहुत सुखद समाचार है महाबली। इसे और सुखद बनाने के लिए तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। आदेश करें। इंद्र के पास सूचना भेजो, उसे युद्ध का प्रस्ताव दो। मैं उस सुंदरी के समक्ष अपनी वीरता सिद्ध करना चाहता हूं। इंद्र से कहना कि यदि वो विजयी हुआ तो उसका स्वर्ग उसे वापस मिलेगा, और यदि वो परास्त हुआ तो वो चुपचाप उस सुंदरी को मुझे सौंप देगा। ना जाने इस असुर का अंत कब होगा। प्रणाम देवराज। महिषासुर का दूत आया है। महिषासुर का दूत? किस लिए? मैं बताता हूं। महाबली दानवराज महिषासुर ने आप लोगों के साथ युद्ध करने का प्रस्ताव भेजा है और कहा है कि अगर आप जीत गए तो स्वर्ग लोक आपका होगा, यदि हार गए
तो उस देवी को जो यहाँ है उसे महाबली महिषासुर को समर्पित करना होगा। कल के बाद मैं तुम्हें अपनी दासी बनाऊंगा। देवी तुम केवल आज के लिए हो, कल से तुम मेरी दासी बनोगी, मेरे चरणों की दासी। भविष्य की बातें मूर्ख करते हैं। भविष्य को वर्तमान में परिवर्तित होने दो। निर्णय सदा वर्तमान लेता है, भविष्य नहीं। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों मैं ही हूं। तो याद रख महिषासुर, आने वाला